अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फर्स्ट पोएम द रेन बाय W.H. डेविस। लेकिन पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पोइट की लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करूँगी जो कि आपको इस पोएम को समझने के लिए और इसका क्रिटिकल एनालिसिस करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि W.H. डेविस ने यंग एज में स्कूल छोड़ दिया था, ठीक है। उनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई थी और उसके बाद एज अ पेडलर एंड अ बेगर, ठीक है, उन्हें लाइफ गुजारी बहुत सालों तक इन USA एंड इंग्लैंड, ठीक है। बेगर का आपको पता है भिखारी, और पेडलर कहते हैं फेरी लगाने वाला जो अपनी चीज़ों को ऐसे स्ट्रीट्स में जाकर बेचते हैं। तो एक पुअर मैन के तौर पे उन्होंने लाइफ गुजारी। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें तो उनके जो फर्स्ट अटैम्प्ट थे पोइट्री के, जो फर्स्ट पीस ऑफ पोइट्री था जो द सोल्स डिस्ट्रॉय, ठीक है, 1905 में उन्होंने उसको प्रिंट करवाया। कैसे? अपने ही एक्सपेंस पे, ठीक है, अपने ही पैसों से। एक ये पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है। और नेक्स्ट हम अगर बात करें उनके फेवरेट थीम्स की, तो एक तो आप देखेंगे ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है, नेचर को वो एडमायर करते हैं। सेकेंडली उन्होंने बहुत ही गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स को फेस किया। तो आपको उनकी पोएम में एक थीम नज़र आएगा, हार्डशिप्स ऑफ द पुअर। आप जब इस पोएम को पढ़ेंगे द रेन, ठीक है, आपने इसको सिर्फ सरफेस लेवल पे नहीं पढ़ना कि जो पोइट है वो एडमायर कर रहा है रेन को, बल्कि आपने इसका जो डीपर मीनिंग है, जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, जो पोइट कन्वे करना चाह रहा था, ठीक है, आपने उस पर भी फोकस करना है। तो अब हम अपनी पोएम को स्टार्ट करते हैं। द रेन बाय W.H. डेविस। आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग ग्रीन। पोइट फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि मैं सुनता हूँ जो पत्ते हैं वो बारिश का पानी पी रहे हैं। आई हेयर रिच लीव्स ऑन टॉप गिविंग द पुअर beneath ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। और मैं सुनता हूँ जो टॉप पे रिच लीव्स हैं वो अपनी प्यास बुझाने के बाद कतरा कतरा करके जो बारिश का पानी है वो अपने से नीचे जो पुअर लीव्स हैं उनकी तरफ भेज रहे हैं। अब अगर हम मेटाफोरिकली बात करें तो यहाँ पे रिच लीव्स हैं वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के जो रिच पीपल हैं, ठीक है, जो अमीर लोग हैं। इसी तरह से जो पुअर लीव्स हैं वो पुअर पीपल को शो कर रहे हैं, ठीक है, जो लोअर क्लास है। हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे कि जो जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जितने भी गोल्डन चांसेस होते हैं, वो पहले अमीर लोगों को दिए जाते हैं और जो कुछ बच जाता है वो गरीबों की तरफ भेज दिया जाता है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, वो पोइट ने फेस की है अपनी लाइफ में, ठीक है, और जो हार्डशिप्स उन्होंने फेस की हैं, ठीक है, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं जो नेचर है उसके थ्रू। कि जिस तरह से बारिश का पानी है वो पहले टॉप पे जो लीव्स हैं उनको मिलता है, और जब वो जो लीव्स हैं वो अपनी प्यास बुझा लेते हैं तो फिर वो कतरा कतरा करके नीचे वाले लीव्स की तरफ भेज जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे पोइट कहते हैं दिस अ स्वीट नॉइज टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। दिस मतलब दिस। यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जो ग्रीन लीव्स यहाँ पे पानी पी रहे हैं, जो बारिश के कतरों से जो एक म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो शोर हो रहा है, वो पोइट को सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेंजा ख़त्म हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टेंजा। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप। पोइट कहता है कि जब बारिश रुकेगी और उसके बाद सूरज निकलेगा तो एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही वंडरस लाइट है जो फिल करेगी हर डार्क राउंड ड्रॉप को, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी डार्कनेस है वहाँ पे जो सूरज की रोशनी है उसको फिलअप कर देगी। और जितने भी लीव्स हैं, जितने भी बारिश के कतरे हैं, हर जगह पे सूरज की रोशनी फैल जाएगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट इट विल बी अ लवली साइट। पोइट कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ सूरज बहुत ही शानदार तरीके से चमकेगा और ये जो मंज़र है बहुत ही खूबसूरत होगा। यहाँ पे जो सन है वो पोइट के लिए होप है, ठीक है। जो बारिश के कतरे थे वो पहले टॉप लीव्स पे जा रहे थे, उसके बाद पुअर लीव्स पे, लेकिन पोइट कहते हैं कि जब बारिश ख़त्म होगी उसके बाद सूरज निकलेगा और जो सूरज की रोशनी है वो हर जगह पे फैल जाएगी। वो जो सूरज की रोशनी है उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी कि पहले रिच लोगों की तरफ जाए, रिच लीव्स की तरफ जाए या फिर पुअर लीव्स की तरफ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से पोइट को एक होप है कि एक टाइम आएगा जब सोसाइटी में जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, वो ख़त्म हो जाएगी। जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो जो मंज़र होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज़, जो चांसेस हैं वो इक्वली मिलेंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि जो अमीर लोग हैं उनको पहले दे दिए जाएँ और जो गरीब है उनको बाद में।
तो पोइट यहाँ पे नेचर को भी एडमायर कर रहा है कि जब बारिश ख़त्म होती है उसके बाद सूरज निकलता है और बड़े शानदार तरीके से चमकता है, तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र लगता है। इसी तरह से जो सिंबॉलिकली मीनिंग जो कन्वे करना चाह रहा है पोइट, कि जो सोसाइटी से जब इनइक्वालिटी ख़त्म होगी और इक्वालिटी आएगी, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होगी, लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो फिर भी जो मंज़र होगा वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा। तो पोइट यहाँ पे नेचर को एडमायर भी करता है और साथ साथ जो गरीब लोग हैं उनकी हार्डशिप्स को, उनकी जो इनइक्वालिटी जो उनको फेस करनी पड़ती है, उसको भी दिखाते हैं। और एंड पे उसको ये होप भी है कि जैसे बारिश ख़त्म होने के बाद सूरज निकलता है और बहुत ही शानदार तरीके से चमकता है और बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है। इसी तरह से एक टाइम आएगा जब सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम आएगा जब ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी, लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और इंसाफ़ किया जाएगा। तो ये जो मंज़र होगा, जो पीसफुल सोसाइटी होगी, वो भी बहुत खूबसूरत होगी। और इसी के साथ हमारी पोएम हो जाती है ख़त्म। आई होप ये आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।